प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। उदय भान जी, देखिए, जिस तरीके से पहले से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई जो है वो बगावती तेवर पहले से दिखा रहे थे और कोई ना कोई बड़ा एक्शन वो ले सकते हैं, उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन वहां पर लिया गया है। क्या राहुल गांधी से मुलाकात करने का जो समय मांगा गया था वो उनको क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि एक बड़ा फैक्टर ये माना जा रहा है। जिसकी अंतरात्मा पहले ही बिक चुकी हो, जो पहले ही जो बयानबाजी देते रहे हो पार्टी के बारे में, उनको क्या बुलाना ना बुलाना। ये फिर राहुल जी ने सोचा होगा ना कुछ कि ऐसे ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। वोट दे करके जाता, जब जाकर के मिलता राहुल जी से मिलने का ये वो तो ब्लैकमेलिंग थी ना पहले जी। तो इसलिए ब्लैकमेलिंग में किस तरह से राहुल जी ऐसे लोगों के ब्लैकमेलिंग में आते। इन्होंने हमेशा ब्लैकमेल किया। ये कहते हैं कि जन्मजात कांग्रेसियन को धिक्कार है ऐसी कांग्रेस को, ये ऐसे लोगों को कि जो कहते हैं कि जन्मजात कांग्रेसी हैं हम, और मैं आत्माएं कहाँ जिसकी आत्माएं बिक चुकी हो। उदय भान जी, एक वोट रद्द भी हो गया, तो वो किसका वोट था? क्या इस बारे में कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? नहीं, वो तो एक षड्यंत्र के तहत जबरदस्ती एक बनाने का है। ये तो जो है ना, भाजपा की जिस तरह की जो चल रही है, ये लोकतंत्र के खिलाफ, जो लोकतंत्र विरोधी जो इनका वो चल रहा है रवैया, उसका ही नतीजा है। वो तो उनको बेईमानी से जबरन हराया गया है, वोटों से नहीं हारे। वोटों का एक वोट का जो जबरदस्ती रिजेक्ट किया है वो काउंटिंग में रिजेक्ट किया है। बाकी जो ना वो 30 के 30 वोट बिल्कुल सही पड़े थे। बिल्कुल। ये जो हेरा फेरी हुई है, ये अंदर हुई है गिनती में। जी सपना उदय भान जी, मैं सुशील बोल रहा हूँ, रिपोर्टर हूँ हरियाणा न्यूज से। ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को किस रूप में आप देख रहे हैं और कितने सालों के लिए इनको बाहर निकाला गया है पार्टी से? ऐसे पार्टी के गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए पार्टी के अंदर। इनको पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था, जिस तरह के बयानबाजी कर रहे थे। कितने सालों के लिए इनको बाहर किया गया है? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो अभी गाड़ी में हूँ, रास्ते में चल रहा हूँ। तो ये अभी पता लगा है कि निष्कासित कर दिया है, क्योंकि रिपोर्ट गई, निष्कासित तो होना ही था जी। उदय भान जी, कई विधायकों से भी मेरी बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना था कि कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में कई और काली भेड़े हैं जिन्होंने राजनीतिक साजिश के तहत अजय माकन को हराया है। क्या उन लोगों पे भी कार्रवाई संभव है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, और ऐसा नहीं लगता कि और किसी ने कोई किया हो। और मुझे लगता है कि हमारे 30 के 30 वोट सही थे और एक साजिश के तहत एक वोट को रद्द किया गया है। तो क्या अब कुलदीप बिश्नोई का पुनः इसमें पार्टी में, चूंकि जिस तरह से निलंबन इनका हुआ है, पार्टी ने अपना एक्शन कर दिया, क्या इनके लिए कोई और भी रास्ता बचता है कांग्रेस के लिए? इनके लिए कोई अब रास्ता नहीं है। ये तो पहले ही बीजेपी के खरीदे हुए थे। बीजेपी से पहले ही इनकी डील हो चुकी थी। लेकिन ये कतई अंदेशा नहीं होगा आप लोगों को कि ये राज्यसभा चुनाव जो बिल्कुल 31 एमएलए आपके पास थे और जो प्रथम वरीयता के आधार पर 30 पे आप जीत रहे थे। एक तो ये शुरू में था, 30 थे हमारे, 30, और प्रथम वरीयता हमारे लिए ऑप्शन, दूसरी वरीयता का तो था ही नहीं ऑप्शन। दूसरी वरीयता का तो ऑप्शन था ही नहीं। 30 थे हमारे पास, 30 के 30 ने अपने वोट सही दिए। इसमें कोई काउंटिंग के वक्त कोई साजिश हुई है, जो एक वोट रिजेक्ट किया गया है। और मेरी जो विवेक बंसल जी, जो वहाँ पर एजेंट थे, हमारे ऑब्जर्वर थे जी, उन्होंने भी स्पष्ट ये कहा है कि हमारी पूरी एक भी वोट में कोई ऐसा निशान नहीं लगा। 30 के 30 वोट हमारी सही गई। आप भी प्रदेश के प्रधान हैं। अमूमन मेरे जेहन में यह सवाल है कि जब आप प्रदेश के प्रधान जिस दिन बने, उसी दिन कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी सामने आ गई थी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस चाहती, आला कमान चाहते या प्रदेश प्रधान चाहते, तो कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी दूर की जा सकती थी। लेकिन आप लोगों ने पहल ही नहीं की उनकी नाराजगी दूर करने की। नाराजगी नहीं, ये तो ब्लैकमेलिंग थी। नाराजगी किस बात की? जिस आदमी को, जिसको CWC का मेंबर बना करके विशेष आमंत्रित सदस्य थे वो विधायक दल का नेता बनना चाहता है। ब्लैकमेलिंग में शुरू से ही ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे थे।
ऐसा ही इन्होंने पहले भी थी बीजेपी और बीएसपी कहाँ करते रहे हैं इसी तरह से डील, जब वहां ये तोड़ते रहे। एक ट्वीट का भी मैं आपसे जिक्र चाहूंगा आखिरी में कि कैप्टन अजय यादव ने ट्वीट किया, हालांकि उसमें नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक बात कही, मुझे भी समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि चलिए आप ही से पूछ लेता हूं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जिन्होंने पसीना नहीं बहाया सड़कों पर और उन्हें ऐसे पोस्टों से नवाज दिया जाता है, चाहे उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है या फिर CWC में शामिल कर लिया जाता है, और उनकी वजह से पार्टी की किरकिरी होती है, पार्टी की छवि खराब होती है। ये इस ट्वीट को किस आशय में आप देख रहे हैं? उनमें से एक आदमी कुलदीप बिश्नोई है जिसने कभी पसीना नहीं बहाया, और बाकी का खाता रहा, अपने पिता का ही खाता रहा, कोई सड़क पर कोई काम नहीं किया। और बाकी तो सब अपना, सब किसी के में कोई वो नहीं है, सबने अपना किया है। क्या कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद कांग्रेस को कितना नुकसान मान रहे हैं आप? कोई नुकसान नहीं है जी, लग रहा है। संगठन पर कोई असर पड़ेगा? हरियाणा संगठन पर, क्योंकि जिस संगठन के आप प्रधान हैं। जो कहता है कि मैं 70% का नेता हूँ, जिसके बेटे की जो सबसे कम वोट आई, सबसे जो 10 के 10 में जमानत जब्त हुई थी इनके बेटे की हुई थी, जो कहता था कि मैं सबका नेता हूँ। इनके पार्टी का इलेक्शन लड़ना था, मेरे विधानसभा में 550 वोट आई थी। ये 1% का भी नेता नहीं जो अपने आप को 70% का नेता बताता है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक थी। जी बताइए चौधरी साहब, एक और सवाल है कि अमूमन यह माना जा रहा था कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद यह आपकी अग्नि परीक्षा है, और इसमें आप कहीं ना कहीं जो हरियाणा का कांग्रेस संगठन है ये फेल साबित हुआ, क्योंकि जिस तरह से आपकी बाजी, जीती हुई बाजी हाथ से निकल गई। नहीं, हमारा कांग्रेस का एमएलए बना और उनको साथ में अपना धोखा दिया। पार्टी के साथ में जो विश्वासघात कर सकता है वो किसके साथ में हो सकता है? बिल्कुल सपना, जिस पार्टी ने उसको इस लायक बनाया उस पार्टी के साथ विश्वासघात किया। बिल्कुल देखो, मैं ये भी जानना चाहूंगी उदय भान जी, साफ तौर पर यहाँ पर ट्वीट कर ये बोला गया है कुलदीप बिश्नोई ने कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। इस ट्वीट पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? क्या आता है? पार्टी के साथ गद्दारी करना, यही आता है। किसका फन कुचल सकता है? देखिए, उन्होंने तो वक्त मांगा था राहुल गांधी से और बोला था कि मैं जो फैसला लूंगा राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही लूंगा, लेकिन राहुल गांधी ने मुलाकात नहीं की। पार्टी के साथ एक गद्दारी करके राहुल गांधी क्यों ब्लैकमेल में आते हैं? ऐसे लोगों के ऐसे दिन कितने बढ़ते हैं उनके सामने है क्या जो ऐसे ब्लैकमेल करेगा? पार्टी का डिसीजन था, पार्टी के डिसीजन को जो चैलेंज करता है और वो जो ना इस तरह से इस रूप में चुनौती देता है, तो उससे किस लिए मिलना था? आप जब राहुल जी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि मैं पहले वोट डाल के आओ, पहले अपना कर्तव्य पूरा करो, बाद में मिलना मेरे से। तो आप लोगों को जानकारी हो गई थी क्या कि उसके बाद राहुल गांधी के साथ मुलाकात कल रद्द हो गया था शाम को, कि जानकारी थी कि इन्होंने क्रॉस वोट किया? मुलाकात तो रद्द जब ही हो गई थी 2 बजे के बाद, जब ये पता लगा कि इसने वोट गद्दारी किया पार्टी के साथ, वोट इसने कार्तिकेय को दी है, तो तभी मुलाकात रिजेक्ट हो गई, इनकी रद्द हो गई थी। आप जब प्रदेश अध्यक्ष बने उसके राहुल जी ने इनको स्पष्ट था, राहुल जी की तरफ से निर्देश था कि पहले अपना वोट डालो और उसके बाद शाम को आकर मिलो। तो इन्होंने वोट डाल दिया, वोट पार्टी के साथ गद्दारी की, तो फिर वो तो रद्द होनी थी, फिर मुलाकात थोड़ी होनी थी, फिर तो निष्कासन की कार्रवाई होनी थी और वो हो गई। आप जब अध्यक्ष बने उसके बाद क्या कोई शिष्टाचार भेंट या अमूमन कोई बातचीत या गुड विशेष वगैरह इनके संदर्भ, या जब ये नाराज हुए तो आपकी कोई इनसे बातचीत हुई थी क्या? नहीं, मैंने कई 2-3 बार मैंने कोशिश किया मिलने का, इन्होंने मेरा फोन ही पिक नहीं किया। तो फिर जब मेरे से बात ही नहीं करना चाह रहा था, मेरी इसकी ना कभी कोई लड़ाई हुई, ना मेरा कोई मतभेद, इससे सीनियर मैं इसके पिताजी के साथ भी, इसके मदर के साथ भी मैं एमएलए रहा, इनके साथ भी एमएलए रहा।
इनका खूब मान सम्मान किया। जब भी मेरे से कोई पत्रकारों ने पूछा, मैंने पूरा मान सम्मान के साथ इनको दिया। लेकिन ये अपने आप को क्या, ये तो खुद अब पता लग जाएगा कहाँ है, कितने पानी में है। इससे पहले भी इसने देख लिया, अब आगे चल के देख लेगा। राज्यसभा चुनाव के ना वो घर का रहा ना घाट का, वो वाली बात हो। राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं चौधरी साहब, उससे क्या कुछ सीख लेंगे आप? संगठन के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, सीख तो है, और जो कोई होती है गलतियां उससे सबक भी लिया जाता है। लेकिन इसमें जो हमारा सिर्फ एक आदमी की जो पार्टी के साथ गद्दारी से ये काम खराब हुआ है, और दूसरा का तो मेरा मानना ये है कि कोई वही गिनती मानिए किसी तरह की जो इस सरकार ने कुछ वहां पर गड़बड़ किया। संगठन में और भी कई ऐसे लोग हैं चौधरी साहब, जो लोग, चूंकि आप भी कई उसमें गए तो विरोध भी हमने देखा था फरीदाबाद में भी, और कई ऐसे तमाम लोग होंगे उनको लेकर भी, चूंकि मैं विधायक की बात नहीं कर रहा, मैं संगठन। इतना बड़ा परिवार में क्या बीजेपी में विरोध नहीं है क्या? जी, बीजेपी में विरोध नहीं है। बीजेपी में कहा संगठन में मिलते हैं, कभी बात कर लो उनसे, अलग से बात करनी है तो रामविलास शर्मा से पूछ लो, उनसे पूछ लो, कैप्टन अभिमन्यु से, धनखड़ से, ये आपस में कितने वो इनके प्रिय संबंध है। खट्टर से कितना, अनिल विजय और खट्टर को ही देख लो। लेकिन एक लिस्ट आपने जारी की थी बनने के बाद, आम आदमी को पता है चौधरी साहब। एक और सवाल जनता चाहती है, चूंकि मैं कई बार लोग पूछते हैं कि उदयवान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने लिस्ट एक जारी की और उस लिस्ट पर तुरंत रोक लगा दी गई थी। तो ये हमें भी समझ में नहीं आया कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं, और हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले इस बात का कंफर्मेशन किया था कि आप। कोई रोक नहीं लगाई गई उसमें। एक लिस्ट में मुझे नहीं पता था कि अप्रूवल के लिए भेज दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी में, उसमें कोई मुझे जरूर थोड़ी है कि कुछ मुझे पता करने में भी कुछ समय लगता है। कोई उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई मेरी तरफ से जी। वो हमें अप्रूवल लेनी थी, वो हमने एक्सेप्ट कर ली, उसमें दिक्कत क्या होगी? तो ये मिस्टेक प्रदेश में जिला संगठन बन रहा है, जिला संगठन का कब तक अनाउंसमेंट होगा? क्या उसमें तो मिस्टेक नहीं? ये बीच में अब ये चुनाव आ गया राज्यसभा का, इसमें सारे इधर नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, और उसके बाद में संगठन पर ही ध्यान रहेगा। नगर निकाय के चुनावों के बाद में अभी थोड़ा सा हमारा शेड्यूल लेट हुआ है,